हर हर महादेव। आज एकादश दिवस में हम प्रवेश कर चुके हैं। माघ महात्म्य के इस पावन मास के 11वें दिवस में आज हम 11वें अध्याय 11वें दिन की कथा को हम आप श्रवण करेंगे। कथा से पूर्व सभी लोग भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करें। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो नारायण भगवान की जय। यमदूत 11वें अध्याय में विकुंडल को आज शालिग्राम की महिमा के बारे में बता रहे हैं कि शालिग्राम की क्या महिमा है हमारे धर्मशास्त्रों में। तो यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, जो नित्य भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, उनको कभी भी नरक के द्वार में नहीं आना पड़ता। शालिग्राम में साक्षात भगवान श्रीमन नारायण का निवास होता है और भगवान नारायण इसमें रहकर अति प्रसन्न रहते हैं। शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में आता है कि भगवान नारायण लक्ष्मी मैया के साथ भी बैठकर इतने प्रसन्न नहीं होते। साक्षात बैकुंठ में बैठकर भी निवास करके भी नारायण भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि शालिग्राम में निवास करने से उनको प्रसन्नता मिलती है। इसलिए हे विकुंडल, जो लोग नित्य शालिग्राम का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, तो उनके जितने भी पाप ताप हैं, सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नित्य भगवान शालिग्राम का पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। शालिग्राम में समस्त तीर्थों का वास माना गया है। समस्त तीर्थों के नदियों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह मात्र शालिग्राम के पूजन से ही वह समस्त प्रकार के फल प्राप्त हो जाते हैं। अगर शालिग्राम के सामने बैठकर अगर तुम भगवान का पूजन करते हो, अर्चन करते हो और किसी भी मंत्र का आपने अगर जप करते हो तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है, तत्काल फलदायी होने लग जाता है, मंत्र सिद्ध हो जाता है। और जो ब्रह्म की उपासना से फल प्राप्त होता है वही शालिग्राम भगवान के पूजन करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। शालिग्राम के पूजन करने से समस्त प्रकार के देवी देवताओं के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। और जो इस प्रकार से शालिग्राम भगवान का पूजन करता है तो उसको कभी भी यमलोक नहीं आना पड़ता। शालिग्राम का नित्य पूजन करने वाला जो वैष्णव है वह अगले जन्म में चक्रवर्ती सम्राट के तुल्य हो जाता है। शालिग्राम का पूजन अगर कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी अगर नित्य पूजन करे तो उसके भी समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको भी कभी यमपुरी नहीं आना पड़ता। इसीलिए शालिग्राम का नित्य पूजन करने वाला साक्षात नारायण के ही समान हो जाता है। देखिए, शालिग्राम भगवान का जो नित्य अभिषेक करता है और नित्य अभिषेक करने के बाद जो जल प्राप्त होता है उस जल का अगर हम नित्य पान करते हैं तो हमारे कई प्रकार के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। उस जल का घर पे छिड़काव करना चाहिए। उस जल से अगर हो सके तो उससे स्नान भी कर देना चाहिए। उससे स्नान करने, शालिग्राम के जल से स्नान करना अर्थात साक्षात गंगा मैया के जल में स्नान करने के तुल्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि समस्त प्रकार के तीर्थों की पावन नदियों में स्नान का जो फल होता है वह मात्र शालिग्राम के अभिषेक से प्राप्त जल से स्नान करने में प्राप्त हो जाता है। जो शालिग्राम का जल है उनको तुलसी पर अवश्य डालना चाहिए और जिनकी तुलसी प्रायः सूख जाती है तो वह शालिग्राम का नित्य पूजन करके जो जल प्राप्त होता है उस जल को आप डालना शुरू कर दीजिए तो आपकी तुलसी हमेशा हरी भरी और प्रसन्न रहेगी। और इस प्रकार से शालिग्राम का अगर कोई नित्य पूजन करता है और शालिग्राम का कोई अपने पितरों का ध्यान करके शालिग्राम के ऊपर अपने पितरों का तर्पण भी कोई करता है, नारायण भगवान का ध्यान करके, उसके समस्त प्रकार के जो पितर हैं वह अति प्रसन्न हो जाते हैं, वह भी मुक्त हो जाते हैं। और शालिग्राम का जल अगर हम ग्रहण करते हैं चरणामृत के रूप में तो हमारे शरीर की कई प्रकार की व्याधियां हैं वह नष्ट हो जाती हैं। मानसिक तनाव, डिप्रेशन
और वर्तमान में कई प्रकार की जो विकार हैं, सारे के सारे विकार, परेशानी और व्याधियों को दूर मात्र शालिग्राम का जल कर लेता है। कहीं से अगर शुद्ध प्रामाणिक रूप से अगर शालिग्राम प्राप्त हो जाए तो इसको घर पे रख के नित्य इसका पूजन अवश्य करना चाहिए। इसकी महिमा शास्त्रों में बहुत है, लेकिन इसके विधि निषेध भी हैं कि इसको रख के आपने कैसे शालिग्राम भगवान का पूजन करना है, क्या नहीं करना है, वह एक अलग विषय है। लेकिन शालिग्राम का जो नित्य पूजन करता है वह साक्षात विष्णुलोक को प्राप्त हो जाता है। हे विकुंडल, शालिग्राम के ऊपर अगर कोई कीट पतंगा बैठता है और वह भी मर जाता है तो उसको भी विष्णुपद प्राप्त हो जाता है। इसलिए सामान्य मनुष्य की, सामान्य पशु पक्षी कीट पतंग की बात क्या, अगर मनुष्य अगर नित्य जो इसका अर्चन करता है तो कल्पना कर सकते हैं उसको तो साक्षात विष्णुपद प्राप्त अवश्य हो जाता है। इसलिए जो शालिग्राम के आगे बैठकर मंत्र का जप करता है और नियम से किसी ऋषि ब्राह्मण गुरु से मंत्र लेता है, उस मंत्र का विधिवत नित्य जप करता है तो वह मंत्र भी सिद्ध हो जाता है, मंत्र भी तत्काल फल देने वाला हो जाता है। इस प्रकार से हे विकुंडल, जो नित्य शालिग्राम भगवान का पूजन करता है, उसके सामने बैठ के जप करता है, शालिग्राम भगवान पर नित्य तुलसी दल चढ़ाता है, तुलसी मंजरी चढ़ाता है, तो उसको विष्णु लोक जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए शालिग्राम भगवान की असंख्य महिमा शास्त्र और पुराणों में है और कहा गया है कि कई प्रकार के अगर जीवन में पाप ताप इत्यादि जीवन में कभी हो गए हों, जानी अनजानी भूल चूक अपराध हो गए हों, तो जो नित्य शालिग्राम भगवान का पूजन करके चरणामृत लेता है तो उसके समस्त प्रकार के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। अघोर से भी घोर पाप उसके सारे नाश हो जाते हैं और उसको विष्णुलोक प्राप्त हो जाता है। तो आज 11वें अध्याय में विकुंडल को यमदूतों ने शालिग्राम भगवान की यह महिमा इतनी ही बताई है। कल पुनः हम 12वें दिवस में आगे की कथा की चर्चा करेंगे। आज की कथा यहीं पे विराम होती है। बोलो नारायण भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि।